और कुछ साइंस फाउंडेशन द्वारा चंडीगढ़ में ज्योतिष विद्या पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें उत्तर भारत के करीबन सैकड़ों ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ज्योतिषियों ने अपने अपने ज्ञान, अनुभव और त्रुटियों को साझा किया। इस कार्यक्रम में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी ओमनाथ जी बतौर अति विशिष्ट अतिथि विराजमान रहे। इस समय हमारे साथ आचार्य प्रवीण कुमार सोनी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली से आए हैं और इस जो ज्योतिष सम्मेलन को अटेंड करने के लिए वहाँ से स्पेशल आए हैं। और ये रेमेडीज़ में माहिर अपने आप को बताते हैं कि अगर पद्धति की बात करें तो कई पद्धतियों से ये ज्योतिषी अपना जो कार्य करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर ये रेमेडीज़ में ही मशहूर है। सर पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक हमें जानकारी दीजिएगा, ये जो आप ज्योतिष जो आप यूज़ करते हैं या जो आपका प्रोफेशन है ज्योतिषी का, तो उसमें कौन सी पद्धति आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं और कौन कौन सी वैसे करते हैं, टोटल बता दीजिएगा। देखिए, मैं आचार्य प्रवीण कुमार सोनी दिल्ली से। ज्योतिष पद्धति वैसे वैदिक कही है, जिसे हम प्राश्री ज्योतिष कहते हैं। प्राश्री ज्योतिष होती है, केपी एस्ट्रोलॉजी होती है, केपी ज्योतिष शास्त्र होता है और नाड़ी ज्योतिष शास्त्र होता है, जिससे हम जातक का भविष्य बताते हैं जी। और इसी कड़ी में मेरा जो कार्य है वो है उपाय बताना, क्योंकि मैं आपको वो उपाय बताता हूँ जो आपके घर की रसोई में से चीज़ें उपलब्ध है। जैसे लौंग हो गए, छोटी इलायची हो गई और तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गई, नींबू हो गए और उसके साथ साथ अदरक के छिलके, प्याज के छिलके, जो कि हम फेंक देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु ये बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं आपकी रेमेडीज़ के लिए, यानी उपायों के लिए। इससे आप कई तरीके की ऐसे ऐसे उपाय कर सकते हैं जो आप लाखों रुपये खर्च करके भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसी विद्या को, उपाय विद्या को मैं सब बच्चों में पढ़ाता भी हूँ सबको, और काफ़ी नॉमिनल प्राइस में, और सिखाता भी हूँ, और सिखाने के साथ साथ और देता भी हूँ अपने क्लाइंटों को। सोनी जी, अभी आपने एक बात कही कि अदरक के पत्ते जो छिलके या प्याज के छिलके, थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा, इससे किस प्रकार का उपाय किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको क्लियर नहीं करूँगा, मैं आपको पूरी विधि बताऊँगा, और उपाय जैसे आपने कहा कि इससे क्या क्या उपाय होते हैं, आपको वो उपाय भी बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं अदरक के छिलके। अदरक के छिलके हम क्या कहते हैं, रोज़ काट कर कचरे में फेंक देते हैं, किसी को पता ही नहीं कि वो कितने कीमती हैं आपके लिए। उपाय है, अदरक के छिलकों को हमने सुखा लेना है। अदरक के छिलके को सुखा लिया। अब सुखाने के बाद क्या करना है कि जनरली ये कोरोना काल के बाद देखा गया है कि साहब मैंने उसको माल भेजा था, उसने मेरे पैसे नहीं दिए। मैंने उसको 1000 रुपया दिया था या 50,000 रुपया दिया था फैमिली मेम्बर को, चाचा के लड़के को, उसने वापस नहीं दिया। उस औरत ने मेरे पैसे वापस नहीं किए, मांग के ले गई। तो अदरक के छिलके रिकवरी फॉर मनी, यानी अपना पैसा वापस लेने के लिए यूज़ होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखिए, मैंने आपको क्या कहा, अदरक के छिलके सुखा लीजिए, 2 या 3 दिन में अदरक के छिलके सूख जाएंगे। अब आपने थोड़े से अदरक के छिलके लेने हैं। लेने के बाद उसके साथ लेना देसी कपूर, जिसे हम भीमसेनी कपूर कहते हैं। उस कपूर को और अदरक के छिलके को शाम के टाइम अपने घर की ड्योढ़ी होती है ना, जो ड्योढ़ी कहते हैं, जिसे हम चौखट कहते हैं, उससे घर से थोड़ा सा बाहर, 4 से 5 इंची थोड़ा सा बाहर, आपने वो अदरक के छिलके जलाते हैं उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिससे आपने पैसा वापस लेना है, ये कहते हुए कि सुनील कुमार मेरे पैसे जल्दी से जल्दी वापस दे दे। और ये उपाय कम से कम आपको 45 दिन तो लगातार करना है। अगर उस बीच में आपके पैसे निकलने शुरू हो जाएं थोड़े थोड़े करके, तो आप ये उपाय कंटिन्यू रखिए जब तक आपके पैसे की अमाउंट 0 ना हो जाए। तो ये उपाय आप शनिवार या मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही उपयोगी जानकारी जो दी गई है। जो आपका फंसा हुआ पैसा है, जो आपका उधार दिया हुआ पैसा अगर नहीं आ रहा, तो ये आप इनकी ये जो पद्धति है कहीं ना कहीं अपना के देखिएगा, क्योंकि ना तो इसमें खर्चा ज़्यादा है और ना ही कोई भागदौड़ की ज़रूरत है। हमारे साथ प्रवीण जी मौजूद हैं। अभी इन्होंने एक और बात बताई कि ये पढ़ाते भी हैं। प्रवीण जी, एक बताइएगा, आप कितने बच्चों को इस समय पढ़ा रहे हैं और कौन सी विद्या पढ़ा रहे हैं। मैं अभी तक मैं पिछले 1.5 से पौने 2 साल के अंदर 10,000 बच्चा ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़ा चुका हूँ। सबको मैंने उपाय ही पढ़ाए हैं। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि आपने प्याज के छिलकों के बारे में उपाय बताइए, तो मैं अब दूसरा उपाय आपको बता रहा हूँ प्याज के छिलकों में। अब प्याज के छिलके भी हम फेंक देते हैं, हमें काम तो आते नहीं है। आपको क्या सर, ये क्या चीज़ है।
तो अगर आपको कोई नज़र लगी हुई हो या आपके ऊपर कोई टोटका हो रहा हो या आपका मूड चिड़चिड़ा हो रहा हो, बेचैनी हो रही हो, तो आप प्याज का छिलका जो बाहर वाला होता है, छिलका फड़फड़ करता है, उसको लीजिए, थोड़े से छिलके को 7 बारी अपने सिर से उतारिए और उतारने के बाद घर से बाहर गैस पे घर से बाहर कपूर पे जला दीजिए। ये उपाय 1 हफ्ता आपने लगातार करना है। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे आपको जो बेचैनी हो रही थी, नज़रों में थे, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये उपाय भी आपने शनिवार या मंगलवार से शुरू करके करना है और ये उपाय आपने दिन छिपने के बाद यानी सूर्य अस्त के बाद करना है। एक और बताइएगा, जो अभी आपने कहा कि जो छिलका है अपने सिर के ऊपर से वारिए, मतलब राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट करना? जैसे आपको याद रहे। ओके। आपको एंटी क्लॉकवाइज याद है, एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, क्लॉकवाइज याद है, क्लॉकवाइज कर लीजिए। क्योंकि असल में क्या होता है, हम इसलिए कहते हैं कि आपने उपाय करना शुरू किया तो आपका हाथ रुक गया कि पता नहीं सीधा बोला था या उल्टा बोला, तो वो आपकी टोक लग गई, वो आपका उपाय नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट देखे, तो हमने कहा कि आप किसी भी विधि से करो, चाहे आप क्लॉकवाइज करो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करो, आपको रिजल्ट वही आएगा। प्रवीण जी, ऐसे अभी आपने बताया, बहुत बढ़िया बताया। और एक हमारा सवाल ये है कि अगर कोर्ट केस नाजायज बनते हों, ना चाहते हुए भी बनते हों और नाजायज बनते हों, तो ऐसे कोर्ट केसों से छुटकारा अगर चाहिए जो चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए हमारी एक ट्राई एंड टेस्टेड पिछले 15 साल से रेमेडी है। जी। एक नहीं दो है, हैं? एक नहीं 2 रेमेडी हैं। 2 रेमेडीज, ओके। पहली रेमेडीज, अगर आप पे जाने अनजाने में लीगल केस बन जाते हों, चाहे आपकी एफआईआर दर्ज हो गई हो, चाहे कोर्ट केस घपले का बन गया हो, किसी भी तरीके का कोर्ट केस बनता हो, तो आपको क्या करना है, हर 15 दिन में एक बारी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है, वहाँ का पानी पी के आना है। ओके। अब पानी कैसे पीना, नलके लगे होते हैं या वाटर कूलर मशीन लगी होती है वहाँ। अगर आपको किस्मत से उस पुलिस स्टेशन के अंदर कंटीन मिल जाए तो वहाँ बैठ के चाय पी के आनी है उस कंटीन की। मगर ये उपाय आपको हर 15 दिन में एक बारी शनिवार को करना है, नंबर 1। नंबर 2, एवरी सैटरडे, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाते, डरते हैं, कोई रहता है, तो आप एवरी सैटरडे समोसे और एक काली कोल्ड ड्रिंक किसी पुलिस वाले को डोनेट कर दो, जितनी आपकी श्रद्धा हो। ठीक है। नंबर 3, अपना 100, 200, 500 का महीने 2 महीने में एक चालान कटवा लो पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करके। कितने हो गए? 3। नंबर 4, जब भी आप कोर्ट अपनी डेट भुगतने जाओ, सिल्वर डस्ट इस उंगली और इस अंगूठे में दबा के कोर्ट रूम में जाओ, चुपचाप जाके सीट पे बैठ जाओ और जाके इसको यहाँ स्प्रिंकल कर दो, ये कहते हुए कि आज के केस में मेरे को लाभ की प्राप्ति हो और मेरे को फ़ायदा हो। ये 4-5 जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये करवाने शुरू कर दीजिए, आपके लीगल केस ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और आगे से बनने बंद हो जाएंगे। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दर्शकों के लिए आपने जो जुटाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।